स्वागत है भैया आपका आपके अपने चैनल मैथ टेस्ट बाय महेश पे। तो आज हम बात करेंगे आगामी ग्रुप डी भर्ती 2026 के बारे में। जो ग्रुप डी की भर्ती 2026 में सीटी के माध्यम से होनी है, इसके बारे में बात करते हैं कि फॉर्म कब निकलने, अनुमानित परीक्षा तिथि क्या है। नंबर 2 पॉइंट पे बात करेंगे अनुमानित पदों की संख्या क्या रहने वाली है। और नंबर 3 पॉइंट पे बात करेंगे कि क्या अभी OM क्वेश्चन पेपर में पांचवें विकल्प का भी ऑप्शन देखने को मिल सकता है, यानी कि पांचवा विकल्प भी इनमें से नहीं का ऑप्शन आ सकता है। और अगले पॉइंट पे बात करते हैं सिलेबस के बारे में। तो चलिए देखते हैं सीरियल वाइज। सबसे पहले आता है कि फॉर्म कब निकलने और अनुमानित परीक्षा तिथि क्या है। तो अभी जैसे हमने देखा है कि ग्रुप सी की भर्ती निकली है 9 जनवरी 2026 को, ठीक है, जिसका विज्ञापन 2/2026 और 3/2026 किया गया है, ठीक है। अब ग्रुप डी के बारे में अगर बात करें तो जनवरी के अंत में या फरवरी मध्य तक ग्रुप डी का फॉर्म या नोटिफिकेशन हमें देखने को मिल सकता है। इसका कारण क्या है? आयोग में सदस्यों के बयान के आधार पर और ग्रुप सी के तुरंत बाद की प्रक्रिया है। जैसे कि अभी HSSC के चेयरमैन श्री हिम्मत सिंह जी के बयान के आधार पे ऐसा लग रहा है कि जनवरी के अंत में या फरवरी के मध्य तक ग्रुप डी का नोटिफिकेशन जारी हो सकता है। ऑनलाइन आवेदन कब तक होंगे? फरवरी अंत या मार्च शुरू में 2026 के प्रथम सप्ताह में ऑनलाइन आवेदन हो सकते हैं, क्योंकि आवेदन के लिए कम से कम आप मान के चलो 15 से 20 दिन का समय दिया जाता है। और संभावित परीक्षा तिथि क्या हो सकती है? तो इसकी संभावित परीक्षा तिथि मई जून 2026 हो सकती है। भाई मई जून में इसका एग्जाम हो सकता है। कारण क्या है? क्योंकि बीच में बोर्ड की परीक्षाएं हैं मार्च में, और लोकसभा विधानसभा 70 भी बीच में होने हैं, तो इस दौरान शायद परीक्षा नहीं होंगी। परीक्षा होंगी मई जून 2026 में। चलिए देखते हैं अगला पॉइंट देखते हैं। अगले पॉइंट में क्या कहता है? जैसे इसमें घटनाक्रम वही बात दे रखी है भाई। अगले पॉइंट में अनुमानित पदों की संख्या, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है भाई। अनुमानित पद कितने होने हैं? देखो भाई, अनुमानित पद कितने होने हैं? जैसे कि मई में एक बयान आया था 2025 में, आयोग के सदस्य भूपेंद्र चौहान द्वारा मई 2025 में दिए गए बयान और हालिया मीडिया रिपोर्ट के अनुसार ग्रुप डी के लगभग 7,596 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। हालांकि कई विश्लेषकों का मानना है कि अंतिम अधिसूची जारी होने तक पदों की संख्या बढ़ाकर 10,000 तक हो सकती है भाई। 10,000। लेकिन अगर हम एस्टिमेट लगाएं, जैसे कि मई में 7,596 पद थे, ठीक है, तो अगर हर महीने 100 कर्मचारी भी रिटायर हुए होंगे, ठीक है, 100 कर्मचारी भी रिटायर हुए होंगे, तो फरवरी तक 8 महीने हुए, यानी 800 कर्मचारी। आप एस्टिमेट लगा लो कि 1000 कर्मचारी रिटायर हुएंगे, यानी कि 1000 पद खाली हुए होंगे किसी भी तरह से, ठीक है। तो अगर इसमें 1000 जोड़ देते हैं हम, तो वही हमारे पास 8600 के लगभग पद बनते हैं। तो आप मान के चलो कि 9000 के लगभग पदों पर भर्ती आने वाली है भाई, ठीक है, 8 से 9000 के बीच में। तो ये जो बता रहे हैं 12,000 15,000, वो सब गलत है। क्योंकि अभी अगर दूसरा समीकरण हम देखें तो हरियाणा में लगभग 60,000 पद हैं, वो ग्रुप डी के सैंक्शन पद हैं भाई, ठीक है। अब इसमें 15 से 20,000 पद हैं, जो 15 से 20,000 वो पुराने कर्मचारी हैं, 15,000 के लगभग, ठीक है। उसके बाद 15,000 के लगभग वो पद हैं जो 2018 की भर्ती में भरे हुए थे, और 10,000 के लगभग वो पद हैं जो 2023 की भर्ती में भरे गए थे। तो ये 40,000 पद लगभग हो गए। उसके बाद कुछ पद HKRM के थ्रू भी भर रखे हैं। तो कुल अगर एस्टिमेट लगाते हैं तो इसमें भी ये ही निकल के आता है कि हमारे पास जो पदों की संख्या है फिलहाल 20, 35, 10, 45, हाँ, हमारे पास पदों की संख्या है वो 9,000 से 10,000 के बीच ही आने वाली है भाई। 9,000 से 10,000 के बीच ही आने वाली है। तो आप इस वहम में मत रहना कि 15,000 पोस्ट आ जाएंगी। ये लगभग 9 से 10,000 के लगभग ही पोस्ट आने वाली है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगले ऑप्शन में अगर 7600 पोस्ट आती हैं तो किस श्रेणी में कितनी कितनी पोस्ट बढ़ती हैं। जैसे आरक्षित वर्ग, अनारक्षित वर्ग जनरल के लिए तो ये 3000 से 3500 हो सकती हैं। अनुसूचित जाति के लिए 1209, वंचित डीएससी जो है उसके लिए 605, ओएससी है उसके लिए 604, बीसीए के लिए 1200, पिछड़ा वर्ग के लिए 800 और ईडब्ल्यूएस के लिए जिसका आरक्षण 10% है 760 पोस्ट हो सकती हैं। जब हमारे पास 7600 पोस्ट आएंगी तब ये आंकड़ा बढ़ सकता है। अगर पोस्टों की संख्या बढ़ती है तो आप ये मान के चलिए 9000 से ज़्यादा पोस्ट नहीं आनी है भाई, और 9000 के हिसाब से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले पॉइंट में ये महत्वपूर्ण बात है भाई, फॉर्म भरते टाइम इस चीज़ को ध्यान में रखना। वन टाइम रजिस्टर और पीपीपी फैमिली आईडी और वन टाइम रजिस्टर को क्या कर दिया गया है, एकीकरण कर दिया गया, मर्ज कर दिया गया है। वर्तमान प्रक्रिया में वन टाइम रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। ठीक है, आयोग का पोर्टल परिवार पहचान पत्र के साथ पूरी तरह एकीकृत है, यानी कि जो भी हमारी इंफॉर्मेशन होगी वो हमारी फैमिली आईडी से उठाई जाएगी। डेटा सत्यापन, उम्मीदवार का नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि, जाति का विवरण सीधे पीपीपी डेटाबेस से लिया जाता है। यदि पीपीपी में कोई त्रुटि है तो उम्मीदवार को पहले उसे ठीक करवाना होगा, अन्यथा आवेदन रद्द हो जाएगा। रद्द तो नहीं होगा लेकिन फॉर्म भरने में दिक्कत जरूर आ सकती है भाई, क्योंकि वो डेटा गलत उठाएगा, वहाँ पे मिसमैचिंग दिखाएगा और फिर फॉर्म नहीं भरा जाएगा। तो इसको अपने को दुरुस्त कर लो अपनी सर्टिफिकेट के आधार पे और पीपी के आधार पे। नाम, डेट ऑफ बर्थ और जो कास्ट का सिस्टम है वो सेम होना चाहिए, डिफरेंट नहीं होना चाहिए भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगले पॉइंट में क्या कहता है, 5वें विकल्प का तंत्र। अभी तक क्या है कि जब हम एग्जाम में बैठते हैं तो हमारे पास 4 ऑप्शन होते हैं ABCD, लेकिन अभी आयोग शायद 5वें विकल्प के बारे में भी सोच रहा है। इसका कारण क्या है, धांधली को रोकने के लिए आयोग ने OMR शीट में एक बड़ा बदलाव किया है जो 2026 की परीक्षाओं में भी लागू होगा। नियम, यदि उम्मीदवार किसी प्रश्न का उत्तर ABCD नहीं देना चाहता तो उसे 5वां विकल्प ई भरना अनिवार्य। हाँ, ये तो चल ही रहा है भाई, ई तो हमारे पास आता है कि हम इनमें से किसी का भी उत्तर नहीं देना चाहते। दंड, यदि कोई उम्मीदवार पांचों विकल्पों में से किसी को भी नहीं भरता तो प्रश्न को उसे 0.95 अंक काट लिए जाएंगे। ठीक है, तो ये तो चल ही रहा है भाई, इसमें कोई नई बात नहीं है। चलिए अगले पॉइंट की तरफ। अब विषय सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं। आयोग ने पाठ्यक्रम में 2 प्रमुख भागों में विभाजित किया। एक तो 75% सामान्य विषय आएंगे और 25% हरियाणा सामान्य ज्ञान आएगी। तो इसमें किसके कितने नंबर है, देखो हरियाणा सामान्य ज्ञान के 25% 25 नंबर के आने हैं। इसमें हरियाणा का इतिहास आएगा, भूगोल आएगा, संस्कृति आएगी, राजनीति आएगी और करंट अफेयर्स भी आएगी हरियाणा की। सामान्य विज्ञान, अब एक सेक्शन सामान्य विज्ञान आता है जो डिफरेंट है CET ग्रुप C से। ग्रुप D में सामान्य विज्ञान आता है 15 नंबर के 15 क्वेश्चन। इसमें रासायनिक विज्ञान, जीव विज्ञान और भौतिक विज्ञान, ठीक है, इन तीनों के प्रश्न आते हैं। उसके बाद आता है गणित या क्वांटिटिव एप्टीट्यूड। इसमें 15 क्वेश्चन आएंगे 15 नंबर के, ठीक है। उसके बाद आती है तर्क शक्ति। तर्क शक्ति का मतलब रीजनिंग के 10 क्वेश्चन 10 नंबर के आएंगे। फिर आती है नेशनल जीके। तो नेशनल जीके में भाई 15 नंबर की जो स्टैटिक जीके होती है वो 15 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें भारत का इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र और करंट अफेयर्स आना है। अंग्रेजी भाषा के 10 क्वेश्चन आने हैं 10 नंबर के, ठीक है, और हिंदी के भी 10 क्वेश्चन आने 10 नंबर के। इस तरह 100 क्वेश्चन 100 नंबर के होंगे 105 मिनट के लिए। टाइम होगा 105 मिनट का। तो 105 मिनट में 100 क्वेश्चन आराम से किए जा सकते हैं अगर कोई पढ़ने वाला बच्चा होगा। तो ये थी इन्फॉर्मेशन ग्रुप डी की आने वाली भर्ती के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, देखते रहिए। इस पर कंटेंट डालते हैं CT से रिलेटेड, उसको पढ़ते रहिए। धन्यवाद, जय हिंद, टाटा, बाय बाय।